कुछ लोगों से आप अपनी ज़िंदगी में मिलते हो, जिनसे मिलने के बाद आपको लगता है यार इस आदमी से पहले मिलना चाहिए था। ऐसे एक आदमी थे तिलक जी। उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई पृथ्वी थिएटर में। उन्होंने एक नाटक देखा और काफ़ी तारीफ की कि अच्छा काम किया है, और मैं उन्हें कई बार देखता था। तो मैंने किसी से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये जो पृथ्वी थिएटर पे एक आर्ट गैलरी हुआ करती थी, जो उन दिनों बंद हो चुकी थी, उसके इंचार्ज थे। वो बहुत बड़े चित्रकार हैं। उसके बाद मैं अक्सर उनसे मिलने लगा। कई बार वो मुझे जुहू मार्केट में मिलते हैं। उनके हाथ में एक हाथ में फल फ्रूट्स और कुछ सब्जियां होती हैं, और एक हाथ में कुछ 2-3 पानी की बोतलें, और एकदम एक छोटे कद के, पैंट शर्ट बिल्कुल इन किया हुआ, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद बाल, एकदम ऐसा जेंटलमैन दिखने वाला आदमी, और एकदम सॉफ्ट स्पोकन। उसके बाद 2-4 महीने वो दिखे नहीं। और बॉम्बे इतनी फास्ट सिटी है कि आप कोई आदमी आपसे नहीं मिल रहा है या आप किसी से मिले नहीं, ये रियलाइज करने में भी 2-3 महीने निकल जाते हैं। तो मैंने पृथ्वी पे किसी से पूछा कि यार आजकल तिलक जी नहीं दिखाई देते। तो एक स्टाफ में से किसी ने कहा कि उनको कैंसर हो गया है और वो आजकल घर पे ही रहते हैं। तो मैंने तिलक जी का एड्रेस लिया और उनके घर पे उनसे मिलने चला गया। एक एक रूम किचन का छोटा सा घर लोहिया पार्क में, भाड़े का, और एक खटिया और छोटे मोटे सामान के अलावा और तिलक जी के अलावा उस घर में कुछ नहीं था। तो मुझे देखकर खुश हो गए, काफ़ी सारी बातें की, और उस बातचीत में मुझे काफ़ी कुछ तिलक जी के बारे में पता लगा कि तिलक जी को दिल्ली से शशि कपूर लेकर आए थे। जब जब पुल के करके एक फिल्म बन रही थी उसके पोस्टर बनाने के लिए। और तो जब पुराने टाइम के जो एक्टर्स थे उनको अगर सर दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, या उनको अपने कि अगर वकील का कैरेक्टर है तो वो उसमें कैसे लगेंगे, उसके लिए उनको स्केच करके, तो तिलक जी उन एक्टरों के स्केच बना बना के उनको दिखाते थे। ये उनका काम था। उन्होंने बोला जब मैं नया नया यहाँ आया था तो मैं पोस्टर पेंट करता था, एंड माय कोवर्कर वाज अहमद हुसैन। हंसते हुए कहा कि आई वाज अ बेटर पोस्टर पेंटर देन हुसैन, बट ही इज अ गुड बिजनेसमैन। इस तरीके की सारी बातें की। और कहीं पे भी 2-3 महीने, एक अजूबा करके फिल्म बन रही थी तो वो रसिया चले गए। तो इस तरीके की जिंदगी उन्होंने जी। और मुझे पूछा कि एक चाय पियोगे? मैं कहा हाँ। तो उनकी बिल्डिंग में नीचे होटल थी, तो मुझे होटल में लेके गए, वहाँ पे चाय पिलाई, और मैं उन्हें वापस छोड़ने उनके घर आया। पहले माले पे ही था घर। वो जिस तरीके से चल रहे थे, मुझे लगा कि उनकी तबीयत खराब है। तो मैंने उनसे बात की तो बोला कि हाँ, कीमोथेरेपी चल रही है और काफ़ी तकलीफ होती है। ठीक है। तो शायद एक बात मैंने रियलाइज की कि जब आदमी कुछ ज़्यादा बीमार होता है तो जो मिलने आते हैं उनसे बीमारी के अलावा सारी बातें करना चाहते हैं। वो ये बात मैं भी तब समझ गया था। और तिलक जी, मैं चलता हूँ, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। तो उन्होंने अपने पर्स में से 50 रुपए निकाल के दिए। बोला देयर इज अ स्टोर कॉल्ड कैमी एट जुहू, जो चौपाटी, तो वहां से मेरे लिए खाकरा लेकर आना। मैं हंसने लग गया। बोला ठीक है। और मैं समझ गया था कि वो मुझे वापस बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि शायद कोई मिलने आता नहीं होगा या जो भी बोले। तो मैं अगले दिन वापस खाकरा वाकरा लेकर पहुंच गया। और
बात हम काफी बातें करते थे। तो एक दिन उन्होंने बात करते करते से कहा कि यू नो माय माय माइंड इज वर्किंग, माय बॉडी इज नॉट हेल्पिंग। उतना काफी छोटा था, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ। तो हम अक्सर मिल लेते थे। तो मैं उन दिनों मेरे गुरु मकरंद देशपांडे के साथ काम करता था। तो मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा तिलक जी की तबीयत खराब है। तो बोले क्या करते हैं वो दिन में? बोला घर पे रहते हैं, छोटा सा घर है, बैठे रहते हैं। तो बोला उनके घर पे टीवी लगवा दो तो कम से कम टीवी देखते रहे। तो मैं अगले दिन तिलक जी के पास गया, मैंने बोला आपके घर पर टीवी लगवा दें? तो बोला नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है। बोला नहीं, हम खरीद के नहीं लगवा रहे, हम नया टीवी लिया है, पुराना वाला पड़ा है इसलिए लगवा रहे हैं। तो वो मान गए। मैंने झूठ बोला था। तो मैं केबल वाले को लेकर आया, उसको बोला केबल लगा दे भैया। केबल वाला उनसे बहस करने लगा कि 1 साल का एडवांस देना पड़ेगा। और तिलक जी ने उससे कहा कि 6 महीने के ले लो। केबल वाला नहीं समझ रहा था, मैं समझ गया था। और फाइनली केबल वाला मान गया, उनके घर पे केबल लगा। और सबसे कमाल बात ये थी कि तिलक जी ने सारे एजुकेशनल चैनल मारे, डिस्कवरी हो, उस तरीके के न्यूज़ चैनल्स। ऐसे यार इस हालत में, इस उम्र में, उनकी उम्र उस वक्त होगी 65-70, इस उम्र में भी इनको कितना कुछ नया जानना है। और चल रहा था सब। 1-2-3 महीने गुजरे और एक दिन उनका इलाज चल रहा था पृथ्वी थेटर और आई थिंक संजना कपूर ने मिलकर उनका सब कुछ। तो उन्होंने संजना से कहा कि मैं दिल्ली अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ। तो संजना ने उनकी दिल्ली की टिकट करवा दी और एक डेट फिक्स हो गई थी कि इस दिन तिलक जी जाने वाले हैं दिल्ली। तो जब उनको दिल्ली जाना था उसके 1-2 दिन पहले उन्होंने मुझसे कहा कि एक टैक्सी लेकर आओ और हम घूम के आएंगे। तो मैं टैक्सी लेकर आया और टैक्सी में बैठे और हम लोग एसपी रोड से आगे सांता क्रूज चौपाटी ऐसे। वो जिस तरीके से खिड़की से बाहर देख रहे थे, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि एक आदमी जो 40-50 साल इस शहर में, मुंबई में रहा है, वो इस शहर से शायद विदा ले रहा हो। और मैं सिर्फ देख रहा था। नेचुरल्स आइसक्रीम के वहाँ टैक्सी रुकवाई, फुल आइसक्रीम खाते हैं, आइसक्रीम खाई, फिर उनको घर छोड़ा। और उनके और स्टूडेंट थे पृथ्वी सोनी करके, वो पेंटर थे, वो उनको अपना गुरु मानते थे। वो कई बार उनसे मिलने आ जाते थे। तो मैं जिस दिन उन्हें दिल्ली के लिए निकलना था, वो आदमी ने अपने हाथ में एक अटैची थी छोटी, और वो दिल्ली जा रहा था। तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि यार इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी इस शहर को दी है और आज ये वापस जा रहा है, इसके हाथ में सिर्फ एक अटैची है। मेरा बड़ा मन हुआ कि पूछूं कि इस अटैची में आखिर है क्या, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। और तिलक जी चले गए। जाते वक्त उन्होंने कहा कि वो टीवी तुम रखना। ठीक है। 1-2 महीने बीते और उनके भाई का नंबर था मेरे पास। भाई का भी मोबाइल नहीं थे तो वो घर का। तो मैंने एक दिन उनके घर पे फोन किया दिल्ली में, तो पता लगा कि वो अस्पताल में है। तो वहाँ से अस्पताल का नंबर लिया। अस्पताल में जब फोन किया तो पता लगा कि तिलक जी उस हालत में नहीं है कि वो फोन तक आ सके। तो मैंने कहा सिर्फ उनको बोलना है कि संजय का फोन आया था। कुछ 15-20 दिन बाद मैं एक दिन
पृथ्वी थिएटर गया और वहाँ पे A4 के वाइट पेपर पर लिखा हुआ था कि तिलक जी नो मोर। तो मैं उस A4 के पेपर को देख रहा था और मैं इस लिखे हुए के पीछे पूरी जिंदगी है। और मैं जो तिलक जी से जो बातें करता था वो बातें मुझे सब याद आ रही थी। और किस तरीके से तिलक जी ने मुझे बताया था कि जब वो फिल्म के पोस्टर्स पेंट करते थे और जब मशीनें आ गई थी और उनको काम मिलना बंद हो गया था, बिल्कुल एक मशीन से फटाफट पोस्टर्स बाहर निकलना चालू हो गए, तो किस तरीके से ये सब लोग बेरोजगार हो गए थे। और पूरा उन्होंने हंसते हुए कहा था कि वो मौत से भी खराब था वो वक्त। उनके पड़ोस में एक औरत रहती थी, वही अपार्टमेंट में। अपनी बाइक लेकर वहाँ चला गया। मैंने उनको कहा कि ऐसा ऐसा हो गया है। बिल्कुल वो उस भाड़े के घर में कई साल रहे थे। और फिर काफी दिन बीतने लगे और पृथ्वी फेस्टिवल था। और पृथ्वी फेस्टिवल उस वक्त कुछ 100 ईयर्स ऑफ पृथ्वीराज कपूर वो थीम थी। तो उसमें पृथ्वीराज कपूर के कई नाटकों के जो पोस्टर थे उनके स्केचेस जगह जगह लगाए हुए थे। और वो सारे स्केचेस तिलक जी ने बनाए थे। और शायद 2-4 लोगों के अलावा किसी को पता नहीं था कि ये सब तिलक जी ने बनाया हुआ है। मेरा बड़ा मन किया कि मैं बताऊं सबको, लेकिन नहीं बता पाया। क्या बताएं, कैसे बताएं। कुछ महीने और गुजरे और एक बार मैं अपने दोस्त के साथ घर जा रहा था और मैंने ऐसे ही कैजुअली बोला कि यार आज तिलक जी की बड़ी याद आ रही। अपने घर चला गया भाईंदर, उसकी कार में लिफ्ट लेता था और घर पहुंचा और खाना वाना खा के सो गया। दूसरे दिन मैं न्यूज़पेपर देख रहा था। न्यूज़पेपर पे एक न्यूज़ थी कि पिछले दिन पृथ्वी सोनी ने अपने गुरु तिलकराज जी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पर एक पेंटिंग की एग्जीबिशन रखी। अब जिस दिन मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी वो तिलक जी की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी थी। अब इसे आप क्या कहेंगे? हाँ, वैसे वो टीवी अब भी है मेरे पास, तिलक जी की याद में।